नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से मौजूद है पानीपत के सेक्टर 11 में। आप ये देख सकते हैं नज़ारा। ये फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट के सदस्य हैं, हाथों में शानदार बैनर्स हैं उनके हाथ में और एक स्लोगन भी है, उसमें लिखा भी हुआ है तरह तरह की, जो आप देख सकते हैं। पौधारोपण, ये पौधारोपण, ये जो एरिया है ये वेस्ट लैंड है यहाँ पर, यानी कि सेक्टर की जो खाली ज़मीन होती है और जो जिसका कोई यूज नहीं होता उसका बहुत सदुपयोग किया है फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट ने। ये नैनो क्लब यानी कि जंगल है, नैनो जंगल, पौधे काफ़ी लगाए और ये वो जगह है जहाँ यहाँ के विधायक प्रमोद विज ने 3 साल पहले पौधारोपण किया था। आज वो वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। बहरहाल लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो बहुत शानदार नज़ारा है इस समय, आपने देखा भी होगा। आज से 3 या 4 साल पहले जब कोरोना काल था उस समय ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, उस समय ज़रूरत पड़ रही थी कि काश पेड़ होते तो बहुत अच्छा होता। ये बताइए कि आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखो जी, आज से 3 साल पहले 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई फ्लाइंग क्लब वालों ने, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हमने जो भी लैंड वेस्ट है हमारी हुड्डा डिपार्टमेंट की, उसमें हम पौधे लगाएं, उसको साफ़ सुथरा बना के लोगों के लिए एक बढ़िया जागरूकता कायम करें कि हाँ आओ, आके पेड़ लगाओ, हमारे साथ जुड़ो, हम पेड़ देंगे, हम सब कुछ देंगे, आप आओ जुड़ो। और इस मुहिम को आज 3 साल बाद आपके आगे मतलब प्रमाण है, साफ प्रमाण दिख रहा है कि ये जो पौधे थे ये इस टाइम वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और वृक्ष का रूप लेने के अलावा इसका इतना बेनिफिट है, खाली हमारे मनुष्यों के लिए नहीं, जो रहते हैं यहाँ जीव जंतु, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को इतना बेनिफिट है इस चीज़ का कि आप ये लेके चलो कि आज पर्यावरण हो गया, सारी चीज़ हो गया, जिसके लिए हम फ्लाइंग क्लब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी आ गए, प्रमोद विज जो स्थानीय विधायक हैं। आप कीजिए, उनका वेलकम कीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, ये प्रमोद विज स्थानीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज से 3 साल पहले पौधारोपण किया था इसी जगह पर और इस जगह पर पौधारोपण करने के बाद आज वो वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। बहुत खुशी होगी। आज से 3 साल पहले आपने पौधारोपण किया था इसी जगह पर 5 जून को, कैसी फीलिंग्स हैं? पानीपत में ग्रीन पानीपत के नाम पे जो फ्लाइंग क्लब और आप सब मिलके कर रहे हैं ना, वो लोगों को याद आएगा। और जब ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक चीज़ याद आती है कि कोविड काल में कैसे हम ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे थे। कोई 2 सिलेंडर मांगता था, कोई 1 सिलेंडर मांगता था। बिल्कुल ठीक है। और कई घरों में तो बहुत हादसे भी हो गए। तो ये तो प्रभु की लीला है कि मुफ्त ऑक्सीजन है, अगर उसकी चिंता करें तो। चिंता ना करें तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से आप फ्लाइंग क्लब के सभी मेंबर इस सेवा भाव से यहाँ पे काम करें, मुझे लगता है कि पानीपत ग्रीन होने में और भी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन आपकी संस्था भी एक अग्रणीय संस्था है जो पानीपत को ग्रीन करेगी और हमारा सहयोग हर समय उसमें रहेगा। आज अभी आने से पहले नितिन बहुत दिन से कह रहा था, तो मैंने एक बड़ी अजीब बात है कि पानीपत में कॉरपोरेशन जो है इसका बैंकों में ना बहुत पैसा पड़ा होता है और बैंकों के पास CSR होता है। किसी ने कभी डिमांड ही नहीं की थी, बैंक जो है वो हमारे को ट्री गाड़ी दे रहे। तो मैंने प्रक्रिया शुरू की है और आज आपको मैं इस हफ्ते में फ्लाइंग क्लब को, नितिन ने मुझे कहा था, तो 100 ट्री गार्ड में आपको इस हफ्ते में दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। फ्लाइंग क्लब के बारे में जानकारी हमें जो जानकारी फेसबुक पेज पे मिली है, ये पौधों को केवल रोपता ही नहीं है, उसका पालन पोषण बच्चे की तरह करते हैं और हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऑन करते हो। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि कई बार अपने घर के आदमी आगे नहीं लगाने देता कि मेरे घर में मैंने कल को शोरूम करना है, दुकान करनी है, पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों से कि जहाँ 2 घरों का ज्वाइंट होता है, एक घर खत्म हुआ दूसरा घर शुरू हुआ, उसके बाउंड्री पे लगाने में तो किसी को नुकसान नहीं है और जो घर के बाहर पेड़ लगेगा ना उसकी देखभाल भी हो जाएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से सबको कि पेड़ जितने हो सकें और कम से कम 1 पेड़ तो अपने घर के बाहर जरूर लगाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब एक मुहिम चलाई है और एक आह्वान भी किया है, 1 पौधा माँ के नाम। और हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई आह्वान करते हैं जनता उसको एक्सेप्ट करती है और लॉजिकली काम करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि इसका प्रचार बहुत हो रहा है और लोग इस बात को मान रहे हैं
कि हमें ग्रीन सिटी करना है, चाहे कोई सा भी शहर हो। और हरियाणा सरकार ने दिन रात, आज पौधों की कोई कमी नहीं है। अब नर्सरी से जितने मर्जी चाहे पौधे ले सकते हैं, जिस तरह के पौधे चाहे आपको अवेलेबल है। और मैं तो सबसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किया है उसको सफल करें। और हर घर में, हर घर के बाहर जहाँ आपको जगह मिलती है, और ख़ास करके जो बाउंड्रीज़ के अंदर सरकारी जगहें हैं, कोई डिस्पेंसरी है, मान लीजिए हॉस्पिटल है, स्कूल है, जहाँ चारद्वारी है, वहाँ कम से कम पौधे पूरे भर दिए जाएँ ताकि उनकी सुरक्षा भी हो सके। विधायक जी, वही पानीपत, वही सेक्टर 11 है। एक तरफ ये जो कार्यकर्ता हैं जी जान से जुटे हुए हैं पौधारोपण करने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ भी काट देते हैं। बरसों पुराने पेड़ कट जाते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे कभी ना कभी कोई ना कोई पेड़ काटने की नौबत आती है और उसका करना भी पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने सनौली रोड को 4 लेन किया, कुराड़ से लेके संजय चौक तक। इसके अंदर आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि हमें कितना काम करना पड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। इसमें जो पेड़ काटे गए हैं उसके बदले में हमने लगभग 62 एकड़ जगह मोरनी हिल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एडिशनल दिया सरकार से लेके। तो उसका हमें बदले में जगह देनी पड़ती है और दी हमने जगह। लेकिन जो प्राइवेट काटते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, ये क्राइम है। जब तक कि कोई ऐसी जरूरत ना हो, समाज की जरूरत हो जहाँ पेड़ काटना, उसके बदले लगाने भी हैं पेड़, तो पेड़ काटना एक क्राइम है। बिना परमिशन के हम नहीं करना चाहिए। नितिन जी, आप कमान आपके हाथ में इस क्लब की, विधायक जी आपके बीच में आए हैं, विधायक जी ने आपको ट्री कार्ड भी दिए हैं, घोषणा भी की है और देने की। क्या कहेंगे कि जो पौधा इन्होंने 3 साल पहले रोपा था, आज वो बड़ा भी होता जा रहा है और बड़ा होगा? हमने विश साहब को इसीलिए ही यहाँ पर बुलाया है ताकि विश साहब ये देखे भी जो पौधा उन्होंने 3 साल पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, शायद याद होगा, तो वो हाँ जी, तो उस टाइम इनके हाथ से पौधा लगाया था। तो आज हमने यही दिखाने के लिए बुलाया गया है इनको, मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं सर, ताकि ये देखें भी हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और हमारे 21 जंगल बन चुके हैं और सारे एक से एक बढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाली कृपा से मतलब जैसे लगाते हैं अगले साल पौधा मतलब 8-10 फुट का हो जाता है। बहुत बढ़िया। वन मंत्री से बात हुई थी संजय सिंह से, फ्राइडे को चंडीगढ़ ही था। उन्होंने कहा था कि अब तक हमारी 10 साल की सरकार ने 20 करोड़ पौधे लगाए हैं, उसमें अधिकांश जीवित भी हैं। क्या कहेंगे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं हैं वो पीछे हट जाती हैं? देखिए, पेड़ तब तक जीवित होते रहेंगे जब तक फ्लाइंग क्लब जैसी संस्थाएं उससे जुड़ी रहेंगी ना, तो जीवित रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी संस्था बनाएं और इसकी देखभाल करें। सरकार तभी कामयाब होगी अगर फ्लाइंग क्लब जैसी संस्था, नितिन और इसके टोली जो है, ऐसी संस्थाएं साथ में जुड़ी होंगी तो पेड़ कहीं नहीं जाता। ये थे हमारे बीच में विधायक प्रमोद विज। उन्होंने आह्वान किया है, आपसे भी आह्वान किया है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएं, क्योंकि पौधा होगा तो उसका ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन होगी तो आप और हम सांस ले पाएंगे। 4 साल पहले कोरोना काल में भी देखा था कैसे मारा मारी हो रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। बड़े बड़े अरबपतियों को भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया था। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और फ्लाइंग जो ट्रस्ट है उनके लिए 2 शब्द आपके लिए हम चाहेंगे कि आप एक तालियों की गड़गड़ाहट से इस फ्लाइंग क्लब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।